ऐसे ऐसे बाराती हैं शुभम भैया, एक एक बाराती में चार चार बाराती फिट है रहे। एक एक बाराती में ध्यान से सुनना कि अर्घ चाहते चंद्रमा, भोलेनाथ की बात कर रहा हूं कि अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग और भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भक्त। क्या बात है। एक बाराती में चार चार बाराती फिट हैं और चारों की डिमांड अलग अलग। हाँ, अब महाराज भोजन चल रहा है, भोजन के बाद में वो पान खिलाया जाता है ना, पान भोजन के बाद पान खिलाया जाता है। जो जहाँ पे बड़ी बड़ी शादियां होती है वहां ऐसा होता है, भोजन के बाद में पान खिलाया जाता है। अब वो पान का बीड़ा लेकर के एक आई पान वाली और उसने भोलेनाथ को दिया और कहा कि आई खबाचिन स्वाभिमान लिए डोली डोली और बोली दूल्हा जू ये पान तो चबाइए और है गयो है भोजन विमल अब रस रीति सो मेरो नेग तुम भोले दिवाइए। कहा कि हमारा नेग दे दो, नेग। और जैसे नेग की बात आई तो भोलेनाथ बोले अच्छा कि झोरी ते निकारो एक कारो सटकारो नागो। नेग दे रहे ना, नेग ले जाओ दक्षिणा के झोली ते निकारो एक कारो सटकारो नागो ऐसा फुपकारो अरे बाप रे बचाइए। और मंडप के नीचे हसन सब समाज लगो अरे भाजो मती देवी जनेग लिए जाइए। हाँ सही को दंगा भई और नंगा की बारात में है। भोलेनाथ ने काला कलूटा नाग निकाला और हाथ में पकड़ा दिया, ले नेग ले जाओ। और जैसे ही नाग देखा वो वहां से भागी। अद्भुत बारात है सर। अब देखो नंबर आया बारात चढ़ने का, काय का नंबर आया, जोर से बोलियो, बारात चढ़ने का। और बारात चढ़ने का जब नंबर आया तो सबसे आगे जो सवारी थी ना वो थी इंद्रदेव की। जय हो। किसकी? इंद्रदेव की। गांव के नर नारियों ने जैसे ही इंद्र देवता को देखा, नीचे 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 ये हाँ 100 रुपए श्रीमान जी सुभाष बाबू जो वर्तमान प्रधान है भगवान भोलेनाथ के चरणों में 100 रुपए से हाजिरी लगा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब महाराज सबसे आगे जो सवारी रहे वो रहे किसकी? इंद्र देवता की। और नगर के नर नारियों ने जैसे ही देखा इंद्र को सोचने लगे दूल्हा तो अच्छा है, दूल्हा तो अच्छा है। इंद्र देवता ने अजी दूल्हा हम नहीं है। फिर दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा तो हमारे पीछे आ रहा है। अब नगर के नर नारियों ने देखा, बोले तुम कौन हो? बोले हम दूल्हा के नौकर हैं। इंद्र जी ने कह दिया हम दूल्हा के नौकर हैं। अब नगर की स्त्रियों ने सोचा कि जब नौकर इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। भाई नौकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और दूसरे नंबर पर सवारी थी ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी जैसे ही सवारी को लेकर के आगे बढ़े, गांव की जो नारियां थी उन्होंने देखा और कहा कि दूल्हा तो अच्छा है लेकिन इसके 4 हाथ हैं और 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा 4 मुख हैं। और कहा दिन जी जी ते झगड़ा है वो तो जी जी को एक ही है जाके 4 मुख हैं, जी जी के 2 ही हाथ है जाके 4 हैं। अद्भुत बात।
ब्रह्मा जी ने अजी दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा हमारे पीछे आ रहा है। तीसरे नंबर पर सवारी थी भगवान भोलेनाथ की। किसकी? भोलेनाथ की। और भोले बाबा कैसे बैठे? नादिया पे बैठे भोलेनाथ, और जिधर मुंह करना चाहिए उधर पीठ कर ली, जिधर पीठ करनी चाहिए उधर मुंह कर लिया। अर्थात नादिया की पूंछ की तरफ मुंह करके पूंछ पकड़ के बैठ गए और सीना ठोक के बोले जी दूल्हा हम हैं हम। और जैसे ही गांव की नारियों ने देखा कि दूल्हा जे है, बोले धत तेरी का नसीब फूट गो। क्या हुआ? बोले दुल्हन के योग्य दूल्हा नहीं है, बधू के योग्य वर नहीं है। अब सखियां गई दौड़ी दौड़ी और जाकर के वो मैया से शिकायत करने लगी और कहने लगी कि मैया, है भोले का चेहरा कहा, है भोले का चेहरा डरावना लगता है, तेरी बेटी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का चेहरा डरावना लगता है, तेरी गिरजा का तो दिल दीवाना लगता है। और समझाई मैंने मगर ये माने ना, और अब तो इसका दिल दुखाना लगता है। भोले का चेहरा डरावना लगता है, तेरी बेटी का तो दिल दीवाना लगता है। बूढ़ा है भूत जाके संग में ये भूत बूढ़ा है। दूल्हा कैसा है? अरे है डमरुआ हाथ में लागे कलंदर सा, चेहरा के बारे बज रहे भूला के अंदर सा। है मुझको ये बुढ़ा है, मुझको ये बुढ़ा पुराना लगता है। कहा है मुझको ये बुढ़ा पुराना लगता है, लगता है बेटी का तो दिल दीवाना लगता है।